नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामेटिक स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भी शिफ्ट थर्ड का पेपर हुआ है, तीसरी पाली का जो भी पेपर हुआ है उसकी बात करेंगे। और बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आपका दिल्ली पुलिस का पेपर काफ़ी आसान पेपर आया है। आपका शिफ्ट 1 की तरह शिफ्ट 2 की तरह आपका पेपर काफ़ी आसान आया है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, आपको जीके, गणित और रीजनिंग का पूरा पेपर सोल्व करा दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, देख लेते हैं पहला सवाल। आपके सामने है गणित और रीजनिंग का आपका पूरा पेपर यहीं पर ही सोल्व मिल जाएगा। अगर आपको और भी पेपर देखने हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। देख लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, ये रहा दोस्तों। तो दोस्तों, क्या पूछा गया था? सवाल आपका जीके का है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, किससे होगा? हॉकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों, आपके सामने है अगला सवाल। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। अगर आपसे पूछने लगे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। अगर आपसे पूछा जाए पेपर में, कल को अगर आपका पेपर होगा, अगर आपसे पूछा जाए आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। चलते अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी बहुत बेहतरीन पूछा गया था। ये आपका इतिहास से सवाल पूछा गया था। खिलजी वंश का संस्थापक और प्रथम सुल्तान किसे माना जाता है? दोस्तों, किसकी बात कर रहा है? खिलजी वंश और संस्थापक किसको माना जाता है? जलालुद्दीन खिलजी को। ये राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान पेपर था, आप 85 स्कोर कर सकते हो आराम से। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी। देख लेते हैं अगला सवाल। काफ़ी आसान सवाल थे, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, एक एक सवाल आपको सोल्व करा दूंगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 9 मई को। ये भी आप इसको याद रख लेंगे। सवाल रिपीट भी हो जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल इसको आप पॉइंट टू पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी आया था आपका, किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आपका शिफ्ट 1 में भी आया था और ये आपका शिफ्ट 3 में भी आ गया। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर था आपका 15 मार्च। काफ़ी अच्छा सवाल था। चलते अगले सवाल पर। यह भी एक सवाल आपका आया था दोस्तों। किस भारतीय को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया? किसको दिया गया? AR रहमान को, जो कि एक सिंगर है। चलते देख लेते अगला सवाल। यह सवाल आपका आया था, इराक के राष्ट्रपति बरहम सोलेह ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? किसको किया है? अदनान जुर्फी को। यह आपका करंट अफेयर से आया था। देख लेते अगला सवाल। यह सवाल था, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? रामनाथ कोविंद का सचिव यानी सेक्रेटरी किसको नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी को। करंट अफेयर का बढ़िया क्वेश्चन था। चलते अगले सवाल पर। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ट्रिक पढ़ना है, ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। चलते अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये भी आया था आपका करंट अफेयर से, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? कौन से राज्य ने की है? मध्य प्रदेश राज्य ने। चलते अगला सवाल देख लेते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आए थे। देख लेते अगला सवाल। यह आपकी शिफ्ट 3 का पूरा एनालिसिस है। शिफ्ट 3 का जीके, मैथ और रीजनिंग पूरा एनालिसिस एक वीडियो में आपको मिल रहा है। पूरा वीडियो देख लो, आपको डेफिनेटली आपके पेपर में 85 से ऊपर नंबर आएंगे अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया। तो दोस्तों, सवाल क्या था?
भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस की बात कर रहा है दोस्तों, किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो दोस्तों कौन से देश का डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? ये करेगी इजराइल का। ये भी आप नोट कर लेंगे। देख लेते हैं अगला सवाल। ये आपका सवाल एक और आया था करंट अफेयर से। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दोस्तों हर बार हर शिफ्ट में इसमें से सवाल आ रहा है। फ्रीडम इंडेक्स कोई भी शिफ्ट हो 1, 2, 3 हर शिफ्ट से इसमें आपका ये सवाल आया है। 142 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों गणित का सवाल था। देखने में बड़ा सवाल लग रहा था लेकिन काफ़ी आसान सवाल था। पूछा क्या गया था, एक कक्षा में 24 छात्र की औसत आयु 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु जोड़ने पर आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो अध्यापक की आयु कितनी होगी? काफ़ी आसान सवाल था। तो दोस्तों 24 छात्रों की औसत आयु है 14, तो हमें योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 24 गुणे में 14 करेंगे, तो टोटल योग कितना आ जाएगा हमारे पास में? टोटल योग हो जाएगा 336। तो दोस्तों अब इसलिए क्या बोल रहा है, अगर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाए, औसत आयु कितनी थी हमारी? 14 थी। तो दोस्तों अगर औसत आयु 1 बढ़ गई तो अध्यापक की आयु बतानी है। तो दोस्तों पहले 24 थे, अध्यापक के आने के बाद में टोटल आपका 25 हो गया, और आपकी आयु 1 बढ़ी तो कितना हो गया? 15 हो गया। इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 375 आएगा। जब आप इनमें से घटाओगे जो इनका अंतर आएगा वो आएगा 39, और यही अंतर आपका अध्यापक की आयु हो जाएगी। यही अंतर आपका अध्यापक की आयु हो जाएगी। अध्यापक की आयु हो जाएगी 39 वर्ष। कितना आसान सवाल था। इसको आप ऐसे कर सकते थे, आपको 10 से 15 सेकंड लगती इस सवाल को करने में। अगर आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं, हमारा चैनल आपके लिए बेस्ट है। सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराते हैं, बिल्कुल ट्रिक से पढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल आपका रीजनिंग से आया था। इसने बोला है इसका अनुपात ये है, इसका अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा क्या बोला गया है मैं आपको बता देता हूं। इसने बोला है सीधा सीधा क्या, G का मान 7 है, H का मान 8 है। मतलब जो G की कोडिंग है वो 7 नंबर है, H की कोडिंग 8 नंबर है। तो दोस्तों 18, 19 किसकी कोडिंग होगी? तो इसी की तरह करेंगे तो क्या आएगा? 18 का कोडिंग होगी R, 19 की कोडिंग क्या हो जाएगी? 19 की कोडिंग क्या हो जाएगी आपकी? आपकी 19 की कोडिंग हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी S। तो दोस्तों RS आपका राइट आंसर हो जाएगा। RS आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों ये शायद मिस्टेक हो गया, इसमें ऐसा होगा, देखो ये ऐसा होगा कैसे। इसने अगर हम कोड की बात करेंगे तो कोड में क्या होगा? पहले वाले का बाद का कोड होगा। तो जो यहाँ पर आएगा पहले वाले का बाद का कोड होगा। 19 होगा S का और 18 होगा R का। SR आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल पर। यह रीजनिंग का बहुत बढ़िया सवाल था। एक और सवाल देख लेते हैं, यह आपका करंट अफेयर से है। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? मलेरिया दिवस मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल को। देख लेते हैं गाइस अगला सवाल। एक ये सवाल था आपका, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र यानी UN, यूनाइटेड नेशन। तो किसे नियुक्त किया गया है? TS मूर्ति को। यह सवाल कई बार रिपीट हुआ है। आज के जो भी आपकी शिफ्ट हुई हैं, टोटल शिफ्ट हुई हैं, उसमें आपका रिपीट हुआ है। देख लेते हैं अगला सवाल। काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए रहेगी जो भी आपका पेपर होगा। हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई? किसको दी गई?
सर्बिया को। तो दोस्तों 2021 की जो मुक्केबाजी की चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा वो करेगा सर्बिया। काफ़ी आसान आसान सवाल आए हुए थे। अगर आपने थोड़ा सा भी करंट अफेयर पढ़ा है तो आप आसानी से कर सकते थे। देख लेते अगला सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल आपका गणित से था। ये काफ़ी आसान सवाल था, देखने में थोड़ा ऊट पटांग लग रहा था, लेकिन इसमें क्या बोला है, भाग का मतलब है गुणा, गुणा का मतलब है जोड़, जोड़ का मतलब है घटा, और घटा का अर्थ है भाग। तो जो बोला है वो रखते हुए चले जाएंगे। 16 के बाद गुणा है, गुणा का अर्थ कितना है, जोड़ है, गुणा का अर्थ जोड़ है यहाँ पर, गुणा का अर्थ क्या है, जोड़ है यहाँ पर। और दोस्तों उसके बाद में 3 रख देंगे, 3 के बाद में जोड़ है यहाँ पर, तो जोड़ को क्या बोला है इसने, जोड़ का मतलब है घटा। आगे क्या है, आगे आपका किसका साइन है, 5 रख देंगे, इसके बाद आपका घटा है, घटा का अर्थ क्या है, घटा का अर्थ है भाग, घटा का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है गुणा, गुणा, भाग का अर्थ है गुणा। तो 2 के बाद में गुणे में 4 आ जाएगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। बोर्ड मास में पहले हम भाग करते हैं। अगर आप बोर्ड मास का रूल लिखोगे BODMAS, तो दोस्तों गुणा से पहले आपको भाग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 16 + 3 - 5/2 और गुणा में 4, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, यानी 16 + 3 - 10, तो क्या आएगा 19 - 10, तो 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान सवाल था दोस्तों, चुटकियों में कर सकते थे अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है। देख लेते अगला सवाल। एक सवाल आपका करंट अफेयर से, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है, 1 मई को। तो दोस्तों देख लेते एक सवाल, अगला सवाल। एक ये सवाल आपका एक और गणित से था। ए को विभाजित, मतलब ए का मतलब है विभाजन करना, सी से घटाना, सी का मतलब घटाना, डी से जोड़ा, डी का मतलब जोड़ना, बी से गुणा, बी का मतलब गुणा। जैसे इसने बोला है वही रखते हुए चले जाएंगे। तो दोस्तों इसने बोला क्या है, इसने बोला है 15। ए का मतलब क्या बोला है इसने, ए का मतलब बोला है विभाजन। विभाजन करेंगे तो क्या आएगा, भाग आएगा, भाग के बाद में आपका है 3, तो 3 को भाग में रख देंगे। फिर बाद में क्या है आपका, डी का मतलब क्या बोला है इसने, डी का मतलब है जोड़ना, तो बीच में जोड़ने का निशान आएगा। उसके बाद में क्या आएगा आपका, जोड़ने के बाद में आपका क्या आएगा, उसके बाद आएगा 24। सी का मतलब क्या बोला है, घटाना, घटाने का निशान आ जाएगा। उसके बाद में बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है गुणा। तो दोस्तों 12 गुणे में 2, आप इसको ऐसे कर सकते थे आसानी से। 15/3 को लिख देंगे 5, क्योंकि 3 पंजे 15 होता है, कट जाएगा, प्लस 24 - 24। तो दोस्तों 24 से 24 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान सवाल था गणित का। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस में अब ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर आपको बेसिक आता है आप आराम से करके आ सकते हो। काफ़ी आसान पेपर था। देख लेते अगला सवाल। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य 10:11 के अनुपात में हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। अरे आपको बोल रहा है कोई चीज़ 10 रुपये की है, अगर उसको 11 की बेचेंगे, कोई चीज़ 10 रुपये की है, उसका क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य आपका 11 है, तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट। 10 रुपये की चीज़ बेचने के बाद में 10 की चीज़ 11 में बेचेगा तो कितना लाभ होगा, 1 रुपये का। तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है आपको कितने पर, 10 पर आपको 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 10% का आपको लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों 10% आपका राइट आंसर आ जाएगा, 10% का आपको लाभ हो जाएगा। देख लेते अगला सवाल। इस सवाल को आप ऐसे आराम से कर सकते थे। देख लेते अगला सवाल।
सवाल ये आपका था, आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया? तो दोस्तों कितने स्थान पर रखा गया? तीसरे स्थान पर। देख लेते हैं अगला सवाल। एक ये भी सवाल था, नागौर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? नागौर मेला तो दोस्तों ये होता है राजस्थान में। देख लेते हैं अगला सवाल। कितने आसान आसान सवाल पूछे गए हैं। गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? तो दोस्तों गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की बाल गंगाधर तिलक ने। देख लेते हैं अगला सवाल। यह आपका इतिहास का सवाल था। देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों ये आपका कुछ ऐसे सवाल पूछा गया था, इसके अनुपात में ये है, इसके अनुपात में क्या होगा। यह आपका रीजनिंग का सवाल था। इसको मैं जल्दी से बताऊंगा आपको, बढ़िया से पूरा लॉजिक समझा दूंगा। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों इसमें क्या है आपका, इनके कोड लिख लेंगे। ई का कोड क्या होगा? 5 होगा। एफ का कोड क्या होगा? 6 होगा। जी का कोड आपका, जी का कोड क्या होगा? 7 होगा। और एच का कोड 8 होगा। अब इसके कोड लिखेंगे। जे का कोड होता है 10। तो कितनी बार जे है यहाँ पर? 4 बार। तो इनके 10-10 कोड आ जाएंगे। तो दोस्तों कितने बढ़ रहे हैं यहाँ पर? कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 5। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो दोस्तों ये लॉजिक आगे वाले में हम लगा देंगे। कितना बढ़ा है? 5, 4, 3, 2। तो दोस्तों इसके कोड लिख लेते हैं एक बार। ए का कोड क्या होता है? 1। डी का कोड 4। एम का कोड 13। एन का कोड 14। तो दोस्तों इनमें बिल्कुल ऐसे ही लॉजिक काम करेगा। इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ने के बाद में कितना आएगा? 6 आ जाएगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 आ जाएगा। इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे, इसी की तरह 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा। अब इनका कोड लिख देंगे हम। 6 का मतलब एफ होता है, 8 का मतलब एच होता है, 16 का मतलब पी होता है। इनकी कोडिंग होती है नंबर कोडिंग, और 16 का मतलब पी होता है। तो दोस्तों आपका कोड आ जाएगा एफ एच पी पी। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे आसानी से कर सकते थे। देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते अगले सवाल पर। एक ये सवाल आया था, एक धनराशि ABCD को के बीच में कितने अनुपात में बांटी जाती है? कोई धनराशि है, कोई पैसा है, कितने अनुपात में बांटा जाता है? 7, 6, 3, 5 इन अनुपात में विभाजित की जाती है। तो दोस्तों यदि B को 270 रुपये ज़्यादा मिले, B को C से 270 रुपये ज़्यादा मिले, तो D का हिस्सा कितना होगा? तो दोस्तों नीचे उतार लेते एक बार। इसको आप ऐसे आसानी से कर सकते थे। 7, 6, 3, 5। तो दोस्तों B को C से कितना ज़्यादा मिला था? 270 रुपये। तो दोस्तों यहाँ देख लेते कितना ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है। तो दोस्तों 3 ज़्यादा की वैल्यू कितनी दी गई है? 270। 3 की वैल्यू 270 है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। 3 9 27 होते हैं। 3 की वैल्यू 270, 1 की वैल्यू 90 आ जाएगी। और दोस्तों D का हिस्सा कितना होगा? D का हिस्सा है हमारा यहाँ पर 5। तो दोस्तों 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 90 गुणे में 5। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आ जाएगा 450। D का हिस्सा आपका कितना हो जाएगा? D का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका? D का हिस्सा हो जाएगा आपका 450। 450 रुपये D को मिल जाएंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देख लेते हैं अगला सवाल। काफ़ी आसान सवाल थे दोस्तों, गणित के सवाल में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बेसिक आता है तो आप आसानी से कर सकते थे। एक सवाल आपका इतिहास से, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ये की थी गुलबदन बेगम ने। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी था, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, यानी किस सन में हुई थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन सी सन में हुई थी? ये हुई थी 1526 में। यह सवाल आपका शिफ्ट 1 में भी आया था। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल। अगर आपने ये वीडियो भी करके चले गए, आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों एक सवाल यह है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना? ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो दोस्तों ये बना सूरत में। देख लेते हैं अगला सवाल। दोस्तों आज का आखिरी सवाल, चंद्रमा के आंतरिक भाग की परछाई को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है उम्ब्रा। तो दोस्तों आपका उम्ब्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी लगे आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको सारी ट्रिक सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।